आज जो हम 2026 में प्रवेश करे हैं और एक खास बात बताना चाहूंगी जो आपके और मेरे हर एक विश्वासी के दिल में एक सवाल होता है। उसी बात को आज हम सीखने जाएंगे कि वो सुपर नेचुरल यानी मिरेकल पावर जो परमेश्वर की है, जिसको हम सोचते हैं शायद किसी बहुत बड़े सेवक या किसी अभिषिक्त दास के ही लिए परमेश्वर ने रखी है। लेकिन यहाँ हमें वचन बताता है कि आप और मैं यानी हर एक विश्वासी जो भी प्रभु पर विश्वास लाएगा, हमें परमेश्वर से वो मिरेकल पावर, वो चमत्कारों की सामर्थ करने की जो ताकत परमेश्वर ने दी है, उसको हम कैसे जाने। यानी कि वो पावर, वो सामर्थ और अधिकार, अथॉरिटी एंड पावर तो गॉड दे चुके हैं, लेकिन हम अपने उस अधिकार को कई बार भूल जाते हैं, पहचानते नहीं है। तो जैसे आज सेवकाई के हम 11 साल पूरे करते हैं और हम देखते हैं परमेश्वर के कार्य को, तो हम चाहते हैं कि जहां जहां वचन सुनाया जाए हर एक विश्वासी वो भी ऐसे सामर्थ्य कार्यों में आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि हम क्या देखते हैं, विश्वासियों के क्या चिन्ह होते हैं। यीशु मसीह क्या कहते हैं, विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से बीमारों को चंगा करेंगे, वो मुर्दों को जिलाएंगे, वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। देखिए, बहुत सारे चमत्कारों की बात है जो मसीह चाहते हैं विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे। अब आप और हम अपने आप को विश्वासी तो कहते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं ये चिन्ह तो सिर्फ किसी प्रचारक, किसी अभिषिक्त दास, किसी बड़े जाने माने सेवक का ही है, मेरा नहीं है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु कहता है ये विश्वासियों के चिन्ह होंगे। तो आज मैं उस बात पर चर्चा करूंगी। अगर हम सेवकाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर इस साल कोई और लोग भी चाहते हैं हम सेवकाई में आगे बढ़े, या सेवकाई में नहीं तो कम से कम अपने ऊपर, अपने परिवार पर, अपने आसपास जब हमें जरूरत हो, तो हम प्रभु की उस सामर्थ को, उस अधिकार को यूज करने पाए जो बाइबल हमें बताती है कि मसीह हमें दे चुके हैं। तो उसी पर चर्चा करेंगे और मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और उससे 1 से 8 वचन है जिसको आप पढ़े, लेकिन मैं आज एक ही वचन आपके सामने पढ़ रही हूँ, वो है इसका 7वां वचन। प्रकाशित वाक्य 21 और उसका 7वां वचन। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि जो जय पाए वही इन सब वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। जो जय पाए यानी जो इन सारी बातों पर विजय पाए, वही इन सारी वस्तुओं का वारिस होगा। यानी कि हम बार बार तो बोलते हैं, हम बोलते हैं वो हमारा स्वर्गीय पिता है, हम उसके बच्चे हैं। ये तो सत्य है कि वो हम सबका स्वर्गीय पिता है, और परमेश्वर का प्यार सबके लिए है, मुफ्त में है, अनंत है, अनलिमिटेड है। जो भी उसके पास आते हैं उन्हें वो लज्जित नहीं होने देता, और वो सारे संसार से प्रेम करता है। वो सिर्फ किसी एक धर्म का, किसी एक जाति का नहीं, संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेम से भरा हुआ पिता है। तो हम वारिस तो जब बोलते हैं कि हम उसके वारिस हैं, वो हमारा स्वर्गीय पिता है, हम ये सारी बातें तो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने एक बात बताई है कि जो जय पाएगा वही वारिस होगा इन सब बातों का जो सुपर नेचुरल है। सुपर नेचुरल क्यों? क्योंकि जो मनुष्य की सोच समझ से परे की बात है। आगे बढ़ूंगी मैं, तो हमें किस चीज पर विजय पाने की बात कह रहे हैं मसीह, और कैसे विजय पाना है। ये दो सवाल हमारे सामने है कि किस चीज पर विजय और कैसे विजय। तो हम देखते हैं कि एक विश्वास की यात्रा है। जब हम विश्वासी हैं, यीशु मसीह पर यकीन करते हैं, उसके पीछे हो लेते हैं, वचन पर यकीन करते हैं, तो हम उसकी उन अलौकिक बातों पर यकीन करते हैं जो मनुष्य के समझ में नहीं आता। बाइबल बताती है कि उनके नहीं आता है समझ में, क्योंकि मनुष्य से परे की बात है। लेकिन जब हम विश्वास में बढ़ते हैं तो हमें समझ में आने लगता है। तो सरल भाषा में आज हम ये बात समझेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी वो चमत्कारों की सुपरनेचुरल ब्लेसिंग्स को प्राप्त करें, कि आपको भी परमेश्वर बहुत आयत से यूज करे अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार के लिए, रोगों से चंगाई के लिए, और तरह तरह के चमत्कारों की बात जो प्रभु चाहता है, जो मनुष्य की सोच समझ से परे है।
इसीलिए तो वो परमेश्वर है, मनुष्य नहीं है। तो जो लोग ये तर्क करते हैं ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, तो वो आपकी सीमित बुद्धि में कैसे आएगा कि वो कैसे हुआ, क्योंकि जिस छोटे से दिमाग से हम सोच रहे हैं वो भी उस परमेश्वर का ही बनाया हुआ वो दिमाग है, जिससे हम उसके लिए सवाल जवाब करते रहते हैं। तो आज अधिक समय नहीं लेते हुए उस वचन की गहराई पे जाएंगे और अपने मनों में प्रभु से मांगेंगे कि वो आज इस वचन को सुनने, समझने और उस पर चलने की हमें समझ दे। स्वर्गीय आशीषों की, सुपर नेचुरल मिलकर सामर्थ की बात हम कैसे पाए। तो पहली बात यह है कि जैसे हमने देखा पूरा बाइबल में हम देखते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट में हम देख रहे थे ना कि इस्राएली लोग किस तरीके से उस प्रॉमिस लैंड में जाना चाह रहे थे, वायदे किए हुई जगह में जाना चाह रहे थे, कितनी तैयारी से जा रहे थे, कितने समय से जा रहे थे, लगन से जा रहे थे, लेकिन कौन वहां तक पहुंच पाए थे। हम वचन में देखते हैं कि केवल 2 लोग अंत तक वहां जा पाए थे। कहने का मतलब ये है, जैसे वचन बताता है, बुलाए हुए तो बहुत सारे हैं और चुने हुए थोड़े से हैं। चौड़ा है वो रास्ता, आसान सा तो है वो रास्ता जो दूसरी ओर जाता है, लेकिन जो अनंत जीवन की ओर जाता है वो सकरा है, वो नैरो है, वो पतला सा है। उसमें जाने के लिए आपको कुछ बातें जाननी है। तो अगर आप भी चाहते हैं वायदे की हुई जगह, यानी कि वो सारे वायदे, ये जो इसराइलियों की घटना है उन्हीं की नहीं, आपके और मेरे लिए भी परमेश्वर ने बहुत सारे वायदे रखे हुए हैं, जिनको कई बार हम अज्ञानता में, कई बार हम समझते ही नहीं कि मुझे परमेश्वर ने क्या अधिकार दिया हुआ है, और हम ऐसी बिचारगी की जिंदगी जीते रहते हैं, हम अपने पे तरस खाते रहते हैं। तो इस साल परमेश्वर चाहता है कि आप अपने आप पे तरस खाना छोड़ें, बल्कि जाने कि मैं मसीह में कौन हूँ, मुझे परमेश्वर ने क्या सामर्थ, क्या अथॉरिटी दी है, मेरे पास क्या है। तो हम बेचारे नहीं हैं, हम उसके चुने हुए लोग हैं, जिसको परमेश्वर ने राज्य करने के लिए स्वर्गीय स्थानों में, मैं स्वर्गीय स्थानों की बात बोल रही हूँ, और जितनी भी बातें बोल रही हूँ वो सब स्वर्गीय और सुपर नेचुरल है। तो प्रभु पवित्र आत्मा की सहायता से हमें उस गहराई तक जाने और समझने में हमारी सहायता करे। तो आज किस बात से हमें बचना है। पहली बात तो यही है, जो शुगर कोटेड और फॉल्स प्रीचिंग है। बाइबिल ही बता रही है आपको, मुझे दूसरा तिमोथियस 4:3 में लिखा है ना, ये आप जानते हैं कि अंत के दिनों में ऐसे प्रचारक आ जाएंगे जो आपकी कान की खुजली के अनुसार, जैसा आप सुनना चाहते हो मीठी मीठी वचन, अच्छी 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 बातें हमें बताते रहते हैं, लेकिन वेद की बातें बताने के लिए सिर्फ प्रभु का वचन ही हमें बताता है। फॉर एग्जाम्पल, चमत्कारों की बात, दुष्ट आत्माओं पर अथॉरिटी, तंत्र मंत्र जादू टोने टोट को तोड़ना, स्वर्गीय बातों को, स्पिरिचुअल रेलम क्या है, स्वर्गदूत कैसे सहायता हमारी कर सकते हैं, वो कैसे एक्टिवेटेड होते हैं, प्रभु के हथियार क्या हैं, आत्मिक वरदान क्या है, आत्मिक फल क्या है, हम कैसे सामना कर सकते हैं दुष्ट की युक्तियों का, हम कैसे चंगाई प्राप्त कर सकते हैं, हम कैसे चमत्कार पा सकते हैं, इसके भेद क्यों नहीं बताते। इसके भेद बताने के लिए हम बस यही बोलते हैं कि इस प्रचारक के पास जाओ, उस प्रचारक के पास जाओ, या लाइन में लग जाओ, है ना। या फिर हम सोचते हैं कि मैं किसी तरीके से इंसानी प्रयासों से ये पालूंगा। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहती हूँ और उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर क्या चाहता है, वो डायरेक्ट उसी के पास उसकी पहुंच है। वो मनुष्य से नहीं, बट डायरेक्ट हम परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं, वो भी मुफ्त में और सबों के लिए और बहुतायत से। उसके लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, उसके लिए फोन पे लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए तरह तरह के पेमेंट की जरूरत नहीं है। वो क्या कहता है, सेंट मेंट मैंने दिया है, मुफ्त तुमको दिया है, मुफ्त सब तक पहुंचाओ। तो आज आप और मैं मुफ्त अपने उस अधिकार को यूज करें, उस अथॉरिटी को, सामर्थ्य को यूज करें, ऐसा वचन आपको और मुझे बताना चाहता है। तो ये जो जर्नी है, जो सफर है जिस पर हम चले जा रहे हैं उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, जैसे इसराइलियों ने भी, बहुत सारे लोगों ने यात्रा शुरू की पर अंत तक 2 पहुंच पाए थे, ऐसे ही हम सब विश्वासी ना बहुत प्रेम से आते हैं, निरंतर हम अपने कार्य गिनाते रहते हैं, प्रभु मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, और जब विपत्ति आती है तो किसी अभिषिक्त व्यक्ति को ढूंढने लगते हैं
जबकि अभिषेक आपके और मेरे लिए, सबके लिए परमेश्वर ने रखा है। तो उसको कैसे पाएं, उसके लिए मैं बिल्कुल शुरुआत से जाना चाहूंगी, जो बाइबल की पहली पुस्तक है, उत्पत्ति की पुस्तक। उसमें देखें आप, उत्पत्ति 1 में पहला ही अध्याय, जहां से शुरुआत है वचन की, उसके पहले ही अध्याय में देखें 26 से 28 वचन में इस प्रकार से लिखा है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाने के लिए, कहता है परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप में, और समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर के रहने वाले सभी जीवों पर वो राज्य करे। राज्य करे, समझेंगे इसका गूढ़ मतलब क्या है। इन सब के ऊपर मनुष्य को बनाया कि वो राज्य करे। फिर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, नर और नारी बनाया, और उन्हें आशीष देकर कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी को भर दो और उस पर राज्य करो। राज्य करो। अब आप और हम, अगर हम इसको पढ़ते हैं ना अपने दिमागी मनुष्य की सीमित बुद्धि से, तो हम सोचते हैं कि सभी जानवरों, सभी पशु पक्षियों, है ना, सभी उड़ने वालों और रेंगने वालों, सभी के ऊपर हमको अथॉरिटी दी है कि हम उनके ऊपर अधिकार रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसके छिपे हुए गहरे आत्मिक अर्थ को मैं आपके सामने बताना चाहूंगी कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप पर बनाया। क्या है परमेश्वर का स्वरूप? आप और मैं जानते हैं परमेश्वर कैसा है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो ये एक परमेश्वर हम मानते हैं ना। इसका मतलब ये नहीं कि 3 अलग अलग परमेश्वर है। जो नहीं जानते, अविश्वासी लोग हैं या कम जानते हैं, वो 3 अलग अलग नहीं, लेकिन त्रिएक यानी एक ही परमेश्वर, पर उसके 3 प्रकार हम समझते हैं, पढ़ते हैं बाइबल में, जो आत्मिक रीति से जब हम समझते हैं। तो ऐसे ही मनुष्य को अपने स्वरूप पर बनाया, स्पिरिट, सोल और बॉडी करके, प्राण, आत्मा और शरीर करके बनाया, है ना। तो हमारा जो वो स्वरूप है, वो बिल्कुल परमेश्वर ने अपने स्वरूप पर बनाया। जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, वैसे ही प्राण, आत्मा और शरीर को हमारे बनाया है। और यानी कि हमारा जो डीएनए स्ट्रक्चर, जो हमारा आज की भाषा में कहें तो डीएनए जो है, वो प्रभु ने अपने स्वरूप पर यूं बनाया। जैसे यीशु मसीह वचन है, वैसे ही और हम वचन में और बुद्धि और आत्मा में, वैसे ही प्राण, आत्मा, शरीर हमें बनाया है। तो मैं आज उस बात पर नहीं चर्चा कर रही हूँ कि हम बॉडी, स्पिरिट और सोल के बारे में। मैं आज इसके बाद चर्चा कर रही हूँ कि राज्य किस पर करना है और कैसे करना है, और आप और मैं कैसे वो राज्य करें। आत्मिक रीति से आप और मैं राज्य करने के लिए बनाए हुए हैं, तो कैसे राज्य करें। तो हम आपस में कहें कि हम राज्य करने के लिए परमेश्वर ने बनाए हैं, और हमें प्रभु राज्य करने के लिए चुनता है। तो वो ये 4 बातें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ ना, जो अभी हमने पढ़ा था, कि हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो देखते हैं मछलियों को बनाया, चिड़ियों को बनाया, रेंगने वाली चीजों को बनाया और पृथ्वी के अंदर की चीजों को बनाया। लेकिन मैं आपको इसको आत्मिक अर्थ में राज्य बता रही हूँ। इसका शाब्दिक अर्थ सिर्फ उतनी ही बात नहीं है, बल्कि आत्मिक रीति से ये 4 रेल्स में, स्पिरिचुअल रेल्स, ये 4 आत्मिक जगहें हैं, जहां पर हम ये देखें कि क्या क्या है, जिनके बारे में हम आगे देखते हैं ना, कि वो अंधकार की ताकतों के भी बारे में बता रखा है, कि शैतान की बातें, फॉलन एंजल्स की बातें, सारी बातें हम जानते हैं ना। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं ये 4 क्षेत्र में होता है। इसमें वाटर, यानी कि जो मछली वाला बता रखा है, यानी कि वो वाटर, पानी वाला साम्राज्य, उसमें आत्मिक जितनी भी चीजें हैं उस पर हमें राज्य करने के लिए। एयर, यानी कि पूरा वो वायुमंडल वाला आत्मिक जगत, उस पे राज्य करने को। अर्थ, यानी पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया परमेश्वर ने राज्य करने को, और अंडर द अर्थ, भूमि के अंदर। तो हम इसको बस ऐसा सोचते 4 प्रकार के जीवों पर हमको बताया, लेकिन जब हम रूहानी तरीके से देखते हैं तो परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मिक प्राणी बनाया है, अपने डीएनए पर बनाया है, प्राण, आत्मा, शरीर करके, जैसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, उसी प्रकार से। और इन 4 स्पिरिचुअल रेल्म में, यानी आत्मिक जगत में, इन 4 क्षेत्रों में मनुष्य को प्रभुता करने के लिए बनाया था, इन्हीं 4 में। इसके अलावा वो ये नहीं कह रहा था कि किसी और ग्रह में
मंगल ग्रह में या किसी और ग्रह में या चंद्रमा सूर्य में नहीं, ये 4 स्पेसिफिक बता रखे हैं ना। तो उन्हीं 4 के बारे में हम बात करेंगे कि परमेश्वर जब हमें चाहता है हम इन चारों में अधिकार करें, यानी कि इस जगह रहते हुए हम राज्य करने के लिए सामर्थ्य के साथ, अधिकार के साथ बनाए हुए हैं। आप बात करेंगे उस अधिकार क्या है, वो सामर्थ्य क्या है, कैसे यीशु मसीह ने आपको मुझे दी है, और कई बार है हमारे पास लेकिन हम भूले बैठे हुए उस अपने अधिकार को। तो उसी को समझेंगे आगे। तो परमेश्वर ने एक बाउंड्री क्रिएट करी हुई है ना, हर एक चीज का, आत्मिक जगत का एक नियम है, एक तौर तरीका है जो परमेश्वर ने निर्धारित किया हुआ है। तो परमेश्वर क्या कह रहा था, यहाँ पे फूलो फलो और फैल जाओ और राज्य करो। तो यहाँ आप देख लिया, वो मून पे, सन पे, कहीं और पे नहीं कह रहा, इन 4 जगहों पर मनुष्य को राज्य करने को कह रहा है। तो वो चाहता है इस इनमें तो हम विजेता हो ना, हमें इनमें से विजेता होने के लिए कह रहा है, जो मैंने सबसे पहला वचन आपके सामने पढ़ा था, क्योंकि यीशु मसीह ये विजय तो हासिल कर चुके हैं। यीशु मसीह ने तो क्रूस पर विजय हासिल कर ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप और मैं निकम्मे बैठ जाए, फॉर ग्रांटेड लेने लगे, सोचने लगे मसीह सब कुछ कर चुका है, मैंने तो कुछ करना ही नहीं है, मैं चर्च जाता हूँ, गाना गाता हूँ, बाइबल दुआ करता हूँ, बस हो गया, इतना ही हम सोचते हैं और वो बड़े से अधिकार को अपने हम भूले बैठे हुए हैं। तो आज परमेश्वर चाहता है यूज करें हम उस अथॉरिटी को, वो जो आत्मा की तलवार जो हमें सामर्थ्य दी हुई है बंधनों को तोड़ने के लिए, चमत्कार करने के लिए, जो जंग खा रही है उसको हम शार्प रखें, अग्नि से चमकते हुए लगे, उस फायर अनॉइंटिंग से भरपूर कैसे रखेंगे। तो आज हमें अपनी आंखें कान खुले रखें, आत्मिक, हम ना आत्मिक आंखें, आत्मिक कान, हम जब पढ़ते हैं आत्मिक 5 सेंसेस जैसे स्पिरिचुअल होते हैं, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, महसूस करना, वैसे ही आत्मिक भी है। तो परमेश्वर चाहता है जरा हम अब आत्मिक रूप से जागृत हो जाए, ऐसे ना हो कान तो है पर इन्हें सुनाई नहीं देता है, इनके आंखें तो रहती है पर इन्हें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि संसार ने बंद करके रखी हुई है। तो आज खोलेंगे अपनी आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को, ताकि हम उन सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स को प्राप्त करने पाए। तो उसके बाद मैं आगे बढ़ के आपको बताना चाहूंगी कि हम इस बात को समझना है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए कैसे हमें अपने जीवन में इसको पाना है अथॉरिटी को। तो इस अथॉरिटी को पाने से हमारा एनिमी कौन है, हमारा शत्रु कौन है, तो आपको बता रखा है कि बहुत सारी रैंकिंग बता रखी है ना, जो शैतान हमारा एनिमी है। अभी जो सुपरनेचुरल बात पर यकीन नहीं करते हैं उनको शायद समझ ना आ रही हो मेरी बात, क्योंकि उन्हें वचन की भी बात नहीं आती। बाइबल कहती है जो मनुष्य शारीरिक बातों पर मन लगाता है उसके लिए आत्मिक बातें भी जो है मूर्खता की बात है, क्रूस की बात भी मूर्खता की बात है, क्योंकि उसे आत्मिक बातों की समझ नहीं है। लेकिन जिन्हें समझ दी हुई है उन्हें वो चाहता है आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहो। तो कभी भी हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना इसको, कि शैतान जो हमारा एनिमी है और हम भूले बैठे रहे, क्योंकि वो अपनी युक्तियों को बनाता रहता है। वचन आपको बताता है कि वो युक्तियों को बनाता रहता है आपके और मेरे खिलाफ। तो कलाम बताता है हमारा मल्ल युद्ध, रेसलिंग, मल्ल युद्ध होता है कुश्ती, मांस और लहू से नहीं है, पर अंधकार की इन सारी ताकतों से है, इन सारी प्रधानताओं से और अधिकारियों से है। तो स्पिरिचुअल वॉरफेयर की यहाँ पर बात है, जिस पर मैं भी डिटेल में नहीं जा रही हूँ, लेकिन आपको और मुझे कुछ बातों का तो सामना करना पड़ता है, और ये आत्मिक युद्ध से हमें गुजरना ही पड़ता है। जब हम भूल जाते हैं अपनी अथॉरिटी को और यूज नहीं करते और हल्के में लेके भूले हुए ढीले बैठे रहते हैं, द्वार खोल के बैठे रहते हैं सारे पापों के लिए, सारी दुनियादारी के लिए, और आत्मा की तलवार जब नहीं उठाते। तो मैं आपको बताना चाहूंगी ये जो हमारा एनिमी है ना, शैतान, या उसकी जो भी बात है, चाहे वो टेम्पटेशन से आए, चाहे वो एडिक्शन से आए, चाहे वो बीमारी के रूप में आए, चाहे वो घर में लड़ाई झगड़ों के रूप में आए, चाहे वो रिश्तों में दरार के रूप में, कुछ भी जो वो चुराता है, आज हम इस साल प्रभु की सामर्थ्य से सब कुछ वापस लेके जाएं, चंगाई लेके जाएं, छुटकारा लेके जाएं, आत्मिक वरदान और सामर्थ्य से भरपूर होकर लेके जाएं। ऐसा हमारा प्रण रहे 2026 में।
ताकि जब हम आने वाले साल में मिले तो बहुत सारी गवाहियां हमारे सामने हो, जिनका प्रभु वायदा करता है साइंस, वंडर्स और मिरेकल्स का। ये बहुत सारे चमत्कार प्रभु हमें दिखाना चाहता है। तो मैं बता रही हूँ, दुष्ट की ताकत किससे डरती है? सिर्फ एक चीज है, सिर्फ एक चीज है जिससे वो डरता है, शैतान। और वो क्या है? पावर ऑफ गॉड। प्रभु की सामर्थ से डरता है, यीशु की सामर्थ से डरता है, या फिर उस व्यक्ति से जिसमें उस सामर्थ का जरा सा भी अंश है, उस व्यक्ति से जिसमें प्रभु की उसी पावर का जरा सा भी अंश है। तो इसको मैं बताना चाहूंगी, ये क्या बात मैं आपसे बता रही हूँ कि हम ये पावर की बात कह रहे हैं, ये क्या है? ये ऐसी पावर, ऐसी सामर्थ की बात है कि जब हमें देखता है तो हमारे अंदर की सामर्थ को भी वो देखता है। जैसे हम बाइबल में देखते हैं एक घटना, प्रेरितों के काम में एक ऐसी घटना है ना, जिसमें कुछ लोग भी चले गए थे कि हम भी यीशु मसीह के नाम से तुझे दुष्ट आत्मा आज्ञा देते हैं, कि जैसे पौलुस देता है उसके शागिर्द करते हैं, हम भी ऐसी करेंगे। तो पहचान गई थी ना दुष्ट आत्मा, कहने लगी थी यीशु को भी मैं जानती हूँ और पौलुस को भी मैं जानती हूँ, पर तू कौन है? और उनका हाल बुरा हो गया था, उनको लेने के देने पड़ गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो आत्मिक रैंकिंग है, हमारे अंदर जो प्रभु की आत्मा की सामर्थ है, जब वो दिखाई देती है तो बीमारियों से चंगाई, तो छुटकारा, तो दुष्ट आत्माओं को हटना, तो जादू टोनों को तोड़ना, तो ये सब जो सुपर नेचुरल बंधन है जो हमें दिखाई नहीं देते, समझ में नहीं आते, वो टूटने लगते हैं, क्योंकि हमारी नहीं पर प्रभु की सामर्थ्य है, लेकिन हमारे अंदर है। तो वो कैसे ग्रहण करें, उस बात को मैं समझाना चाहूंगी कि सारा अधिकार वचन कैसे बताता है। अब मैं इस बात को बताऊंगी कैसे प्राप्त करें हम इस पावर को। वचन क्या बताता है? आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार जो है वो मसीह को दिया हुआ है और मसीह के नाम में है। तो सारा सामर्थ का सोता जो है वो यीशु मसीह है, और उसी में से जब वो हमें देता है ना, तो वही सामर्थ, वही लाइट, वही चिन्ह दिखाई देने लगता है प्रभु के चुने हुए अभिषिक्त दास और दासियों पर भी। अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा बहुत तायत से उड़ेलूंगा, कलाम बोलता है, दास पर भी, दासियों पर भी, बूढ़ों पर भी, जवानों पर भी। जवान भी दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे, वृद्ध भी देखेंगे, है ना। तो परमेश्वर अंत के दिनों में, चाहे आप वृद्ध हो, चाहे आप जवान हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, प्रभु सबके लिए वो सामर्थ बहुतायत से उड़ेलता है। अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने करना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रेरितों के काम और उसके पहले अध्याय में हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि अभी नहीं जाना जब तक कि वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में तुमको ना दे दूं। जबकि हम उससे पहले मत्ती में और लूका में देखते हैं, मत्ती अध्याय 10 में और लूका अध्याय 9 में हम देखते हैं कि वो अथॉरिटी दे चुका था। यीशु मसीह अपनी सलीबी मृत्यु से पहले वो अधिकार दे चुका था, है ना। तो दोनों में क्या फर्क है उसको मैं समझाना चाहूंगी कि जब दे चुके थे अधिकार, कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ मेरे नाम से ऐसे ऐसे करो, तो फिर यहाँ पे क्यों कह रहे थे कि अभी रुके रहो जब तक कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ना आ जाए? दोनों में क्या अंतर है उसको मैं समझाना चाहूंगी। कि पहली बात जो बताई थी उन्होंने, वो ये बताई थी कि मेरे नाम से तुम ये करोगे तो तुम भी करने लगोगे। ये ऐसा अधिकार था जो एक डेलीगेशन की तरह था, यानी कि सामर्थ तो प्रभु की है, लेकिन वो आपको भी वो अधिकार दे रहा है कि जब आप उसके नाम को यूज करेंगे तो वो सुपरनेचुरल काम होने लगेगा। चाहे वो स्वर्गदूतों को आना हो, चाहे वो अग्नि हो, चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो छुटकारा हो, जो भी कुछ क्यों ना हो, सामर्थ तो प्रभु की है, लेकिन आप उसके नाम से जब मांगेंगे तो उस अथॉरिटी से आप भी वो यूज करने पाएंगे। ये एक ऐसा डेलीगेशन का काम है, यानी कि जैसे अगर आप कभी नहीं जा पाते तो साइन करा हुआ अपना कुछ देते हैं, या अपना पासवर्ड डाल के अपना अकाउंट नंबर देते हैं अपने बच्चों को, तो वो भी निकाल लेते हैं उसमें से। इसी तरह परमेश्वर ने आपको मुझे सामर्थ्य दे रखी है। अब आप इमेजिन करें कि आपके और मेरे पास, अब उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे हो बाप के, और वो बच्चे को दे चुका हो सब कुछ, है ना, पिन नंबर सारी चीज उसने बता रखी है, और बच्चा जो है वो हर एक चीज में बोले पापा अभी मुझे 10 रुपए दे दो,
अभी 20 रुपए दे दो, अभी 5 रुपए दे दो, तो क्या बोलेगा पिता? मैंने तुझे वारिस बना रखा है, सब कुछ दे के बैठा हूं और तू मुझसे ये छोटी छोटी चीजें मांग रहा है, एक एक 2-2 रुपए मांग रहा है। इसी तरह परमेश्वर ने आपको और मुझे सारी सामर्थ, सारी सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स सब वो दे रखा है, जो कहता है यीशु मसीह ना कि विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे, और मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, और उससे तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी, यीशु मसीह कहते हैं। लेकिन आप पर में मानते नहीं, मुझे तो हानि होगी, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं घुसूंगा, मैं किसी और अभिषिक्त दास को ढूंढूंगा। तो फिर विश्वासी कहते हैं, हमारे तो विश्वासी के चिन्ह है ही नहीं, फिर हम नाम के विश्वासी हैं। फिर हमारा वही हाल है कि हम वारिस तो हैं उस स्वर्गीय पिता के, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के वारिस तो हैं, लेकिन हमारा अकाउंट बैलेंस सब बंद पड़ा है, और हम 5-5 रुपए के लिए दूसरों से मांगते हैं या प्रभु से मांगते हैं। और परमेश्वर सोचता है, ये मेरा कैसा वारिस है जिसे मैंने सब कुछ बता रखा है, सारी सामर्थ्य है, और पासवर्ड क्या है? यीशु के नाम में हाँ और आमीन में, यीशु के नाम में हाँ और आमीन में। तो आज हम ब्लेसिंग्स को मांगे, जिन्हें फैमिली में रेस्टोरेशन चाहिए, जिन्हें रोगों से चंगाई चाहिए, जिन्हें दुष्ट आत्माओं से छुटकारा चाहिए, जिन्हें रिश्तों की गड़बड़ी हटानी है, जिन्हें संतानों की आशीष चाहिए, जिनके गर्भ बंधे हुए हैं, जिनके घर में गड़बड़ी है, कोई भी बात क्यों ना हो, आज प्रभु चाहते हैं उसको यूज कर लो जो मैंने तुम्हारे लिए रखा हुआ है। तुम कैसे वारिस हो जो सब कुछ करोड़ों की जायदाद हो, और बच्चा गरीबी में एक एक रुपए के लिए मांगते हुए जीवन बिताए और बिचारगी में जिए, ये कैसी मूर्खता है। वही हाल हमारा आत्मिक रीति से है कि हम राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के वारिस हैं। तो नाउ वी हैव टू यूज अवर अथॉरिटी एंड पावर। तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी एक और बात कि हम बता दिए आपको कि वो अधिकार क्या है, अब मैं बताऊंगी वो पावर क्या है। तो पहली बात में तो ये है कि डेलीगेशन की तरह, कि नाम मतलब प्रभु का ही है, लेकिन आपको भी अथॉरिटी दी, जैसे कि अकाउंट उनका ही है पर पासवर्ड बताया तो आप भी निकाल ले रहे हो। उसी तरह दूसरी चीज क्या है, जो पावर है, कि तब तक मत जाओ जब तक तुम सामर्थ्य से न भर जाओ, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुम पर ना आ जाए। इसमें ये बात है, इसमें डेलीगेशन नहीं, इसमें ये है वो व्यक्ति ही प्रभु की सामर्थ्य से भर जाता था, क्लोथ्ड विद हिज पावर। हम ही उसकी सामर्थ्य से भर गए। जैसे यीशु मसीह के शिष्यों के बारे में लिखा है ना प्रेरितों के काम में, कि आखिरी में क्या हुआ, वो शिष्य भी ऐसे हो गए थे कि वो जहां से गुजरते थे, आप बाइबल में देखें कि लोग ढेरे लोगों को लाकर लिटा देते थे जो बीमार या दुष्ट आत्माओं के सताए हुए थे, कि कहीं उनकी छाया पड़ जाए, छाया से भी ठीक हो जाते थे। अभी यहाँ मनुष्य की बात करी जा रही है, यीशु मसीह की नहीं। जो शागिर्द थे उनकी छाया से भी ये लोग ठीक हो रहे थे, तो ये अद्भुत बात है कि नहीं? क्योंकि उनको भी प्रभु ने वही सामर्थ्य दे दी थी। अब आप कहोगे, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये तो एक्ट्स में तभी खत्म हो गया था, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं मानती, क्योंकि अंत के दिनों में वो आत्मा बहुत ऐसे उठेलेगा, और आप आज भी देख रहे हैं ऐसे चमत्कारों को। आज भी दर्शन भी है, आज भी छुटकारा भी है, आज भी मिरेकल हीलिंग भी है, आज भी बंधन तोड़े जा रहे हैं। तो ये एकात्मिक सत्य है, जो कितनी भी पीढ़ियां बीत जाएं, आप कितने भी मॉडर्न हो जाएं, आप सोचिए ट्रेंड में नहीं है, तुम कौन से जमाने के हो, लेकिन आत्मिक बात वही रहती है। उसमें आप ना एक आगे बढ़ा सकते हो बिंदी, ना एक घटा सकते हो, ना मिटा सकते हो। तो उन आत्मिक बातों में आप और मैं एडिटिंग और डिलीट नहीं कर सकते हैं, वो परमेश्वर का कार्य है। तो आज प्रभु चाहता है आप और मैं उस सामर्थ्य से भी भर जाए और उस अधिकार को भी यूज करें। अब आप और मैं जब देखते हैं ना, तो दुनिया में हम देखते हैं हर एक चीज को बोलते हैं 3D यानी 3 डायमेंशन, 3 तरीके से हम देखते हैं ना। 3D जैसे आप, बहुत से लोग मूवी देखने आते हैं 3D, तो एक चश्मा लगाते हैं, हमें 3D दिखाई देने लगता है, यानी लगता है सब कुछ नजदीक में आ रहा है। ऐसे ही आत्मिक जगत में भी बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स हैं आत्मिक जगत में, जब हम बाइबल में देखते हैं। तो यीशु मसीह ने जब सलीबी मृत्यु सही और उसके बाद वो जीवित हो उठे, उसके बाद जो है उन्होंने वो सामर्थ अपनी, है ना, दिखाई, और आपने और मैंने जानी कि वो मौत पर भी फतेहमंद है। और उसके बाद आपको और मुझे देखो, पहले 12 को चुने, फिर 12 से 70 को चुने, फिर चुनते 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 आज
आज भी उसके चमत्कार वही है कि यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। उसकी मोहब्बत नहीं बदलती, उसकी सामत नहीं बदलती, उसका प्रेम नहीं बदलता, और उसका अपने बच्चों पे जो एक दया है, एक अनकंडीशनल लव है, वो कभी बदलता नहीं है। लेकिन उसको फॉर ग्रांटेड ना ले, ये ना सोचे कि मैं पाप करता ही रहूंगा और वो माफ करता ही रहेगा, क्योंकि अब हम वक्त आ गया है कि अपनी अथॉरिटी को पहचान लें, अपने सामर्थ्य को यूज करें और उन आत्मिक हथियारों को यूज करें। तो इन आत्मिक जगत में जो है ना, कुछ एक रूल्स होते हैं, एक नियम और वाचाएं होती हैं, जिनको हम जब देखेंगे, ये डिफरेंट तरीके की बातें हमें कलाम में बताई जाती है जब हम स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की चर्चा करते हैं। और ये जो आत्मिक सामर्थ्य है ना, ये ऐसे बड़े आसानी से नहीं मिलती। अगर आप ये सोचते हैं कि बड़ी आसानी से मैं एक प्रार्थना करूंगा और यूं हो जाएगा, तो प्रभु तो देते हैं, सब कुछ देते हैं, छोटी सी प्रार्थनाओं को भी देते हैं, मन में आने से भी पहले देते हैं, लेकिन अपनी सामर्थ्य और अथॉरिटी परमेश्वर बड़ा सोच समझ के देते हैं, क्योंकि ये बहुत बेशकीमती चीज है। और प्रभु चाहते हैं कि मेरी ये सामर्थ और मेरा ये अधिकार जो है, ये यूजलेस ना जाए। वो जानना चाहते हैं कि वो किस तरीके से और क्यों, कैसे यूज किया जाता है, इसको वो जानना चाहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब परमेश्वर ये कैसे हासिल करें आप कि कौन वो एलिजिबल है, कौन वो योग्य है कि जो प्रभु की ये सामर्थ को और ये अथॉरिटी को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि मैं अभी आपको बताया कि ये इजीली नहीं मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर जानना चाहता है कि आप इसको कैसे और कहाँ यूज करना चाहते हैं। तो कौन इसके लिए एलिजिबल है? ऐसी बात नहीं है कि परमेश्वर आपको देना नहीं चाह रहा है, बड़ी बेशकीमती चीजें वो आपको नहीं दे रहा। जो अपनी जीवन दे सकता है, जो अपनी क्रूस पर कुर्बानी दे सकता है, जो नम्रता से चरनी में पैदा हो सकता है और क्रूस पर जान दे सकता है, जो मौत पर फतेहमंद हो सकता है, जो कोढ़ियों से जिसे घिन नहीं आ रही, अंधों को जो छूता है, जो मुर्दे को जिलाता है, इतने बड़े बड़े काम करने वाला यीशु राजा, वो आपको और मुझे क्यों ना देगा? लेकिन उसके पीछे एक क्या कारण है, उसको मैं आपको बताना चाहूंगी, जिसमें एक जगह है, आप उसे खोले मत्ती अध्याय 4, और उसमें ऐसा वर्णन है आप और मैं सब जानते हैं कि उसमें यह वर्णन है कि यीशु मसीह ने फिर क्या है, वो 40 दिन निराहार रहे थे और निर्जन में रहे थे। आप जब उसमें पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा बात लिखा है कि वो यीशु मसीह फिर आत्मा के चलाए से चले, और वो वहां, ताकि उससे शैतान से उसका सामना हो, है ना। ये बात आप पढ़ते हैं कि ताकि शैतान से उसका सामना हो 40 दिन तक। अब अद्भुत बात है ना कि शैतान से सामना यीशु मसीह का, जो यीशु के नाम से डरते हैं, शैतान जो उसके पावर से डरता है, वो आके उससे बहसबाजी कर रहा था। अभी आप और हम जब पढ़ते हैं ना, तो हम आत्मिक रीति से सोचते हैं सिर्फ इतनी ही बात है कि वो भूखे रहे, और क्या नाम, ये वो आके 3 दिन तक, 40 दिन तक भूखे प्यासे रहने के बाद शैतान ने वो 3 सवाल पूछे, बस इतनी ही परीक्षा थी। लेकिन इतनी बात नहीं है, जब आप गहराई में इसको समझते हैं, जानते हैं, स्पिरिचुअल वॉरफेयर को समझते हैं, आत्मिक बातों को समझते हैं, तो हम जानते हैं क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य रूप में आए थे, इसलिए उन्होंने मनुष्य के रूप में सारी चीजों को वैसा ही सहा, वैसा ही जन्म, वैसा ही जीवन, और इसीलिए शैतान से सभी प्रकार की परीक्षाएं हुई है यीशु मसीह की। ये नहीं कि सिर्फ वो 3 ही बातें कही, तो बाइबल आपको बताती है कि यीशु मसीह उन सब पर खरे उतरे। अभी शैतान को मैं तो ये कहूंगी ना, बकवास कर रहा था, यीशु मसीह से बकवास कर रहा था, ये वचन में ये लिखा है, वो लिखा है, वो लिखा है, लेकिन मसीह ने उसको वचन से ही जवाब दिया कि वचन में ये भी लिखा है। इसका मतलब क्या है? आपको और मुझे कई बार लोग बाइबल के वचनों को ही ट्विस्ट कर करके, मोड़ मोड़ के बताएंगे, और वो आपको प्रूव करने में लगे रहेंगे बाइबल के ही गलत बातों को बताते हुए। जब आप सोच सकते हो शैतान, उसकी इतनी हिम्मत, उसका इतनी धूर्तता, उसकी इतनी बकवास कि वो यीशु मसीह से बकवास कितनी कर रहा था, यहाँ से गिरा दे, ये मैं तुझे दे दूंगा, मेरे को प्रणाम कर। आप सोच सकते हैं कि वो कितना धूर्त हो सकता है। तो उसकी परीक्षा मसीह की ली, और उन्होंने 40 दिन में ये सब बात पूरी की। इसी प्रकार हर एक व्यक्ति
ध्यान से सुनिए आप इस बात को, हर एक व्यक्ति इन आत्मिक आजमाइशों से निकलता है। जैसे इसराइलियों को निकलने में 40 वर्ष लग गए, यीशु मसीह को 40 दिन, ऐसे ही आपको और मुझे मालूम नहीं किसको कितना वक्त लग जाए। किसी किसी को तो पीढ़ियों लग जाती है और वो इन बंधनों से नहीं निकलते। कई बार जेनरेशन कर से, बिल्कुल जेनरेशन से चले आते हैं बड़ी बड़ी बातें, आप जानते हैं। समय की कमी से मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ, इतनी सारी गवाहियां, इतनी सारी बातें, जब बहुत जेनरेशन के, वंशों के चीजें चली आती है, लेकिन एक अभिषिक्त व्यक्ति की प्रार्थना से वो सालों से चला आ रहा काम क्षण भर में टूट सकता है। ऐसी प्रभु सामर्थ और अथॉरिटी देता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? एक तो आत्मा की चलाई में गए थे मसीह, वो उस जगह विल्डरनेस में, निर्जन में, और उनपे विजय पाए। फिर यीशु मसीह विजय पाके लौटे तो लिखा है स्वर्गदूत उसकी सेना करने लगे, सेवा करने लगे, है ना। एक्टिवेटेड सुपरनेचुरल पावर। ऐसे ही आप और मैं भी जब गुजरते हैं इन टेम्पटेशन से, इन आजमाइशों से, जब तरह तरह की बाधाएं आपके सामने आती हैं और आप सोचते मेरे ही संग ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरे ही संग ऐसा क्यों हो रहा है, उस समय आप याद करें कि आप जब इस पर फतेह पाएंगे, जब आप बाहर निकलेंगे, तो ऐसे ही प्रभु की सुपर नेचुरल ब्लेसिंग, स्वर्गदूत एक्टिवेटेड होना मतलब सुपर नेचुरल काम आपके लिए भी प्रभु करने शुरू करेंगे। लेकिन आप उन टेम्पटेशन से तो फतेह पाए। तो कलाम आपको मुझे बता रहा है कि मसीही जीवन जो है वो ऐसा ही है कि हमें इस आत्मिक युद्ध में जरा अपने आत्मिक हथियार बनाने हैं, लेके चलने हैं। आत्मिक हथियार प्रभु ने जो दिए वो लेके चलने हैं। और देखिए वचन में लिखा है, ये पहला यूहन्ना 2:16 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं पर संसार की ही ओर से है। अभी आपने देखा शैतान इसी तरह की तो 3 आजमाइशें ले रहा था ना, यीशु मसीह से इन्हीं तरह की तो बातें कर रहा था, ये दे दूंगा, वो कर दूंगा, इन्हीं तीनों बातों पर वो आधारित थी। तो आज आपको और मुझे भी ये सारी बातों को तोड़ना है, क्योंकि प्रभु ने जो हमें राज्य करने के लिए बनाया है ना, जो अथॉरिटी दी है, जो पावर दी है, उसको ये चुराना चाहता। जैसे एक बकेट है, एक बाल्टी है, एक मटका है, पानी से भरपूर है, यानी अभिषेक से, और आप उसमें धीरे 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 छेद कर दो, छोटा सा इधर छोटा सा उधर, और एक एक बूंद टपकता रहे, तो आप देखते हो वो अभिषेक खत्म होने लगता है। कई बार आपने देखा है कि आपको बहुत सारी प्रार्थनाएं करने के बावजूद भी आपको वो ड्राईनेस लगती है, वो अभिषेक की कमी लगती है। क्यों? जबकि कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं वो तरबतर रहते हैं अभिषेक से, जैसे स्पंज होता है ना, जिधर छुओ उधर से पानी, जिधर छुओ उधर से पानी, क्योंकि अभिषेक से भरा है वो व्यक्ति। इसको रात में 1-2 बजे भी आप फोन करके बोलो, वो प्रार्थना करेगा तो भी मिरेकल होगा, क्योंकि इतना अभिषेक है। लेकिन कोई लोग बहुत सारा उपवास प्रार्थना सालों साल होने के बावजूद भी आत्मिक ड्राइनेस उनमें होती है। वो यही कारण है, जब हम आजमाइशों पे खरे नहीं उतरते और प्रभु की सामर्थ्य को नहीं पहचान पाते हैं। तो आज हम उस बात को पहचाने, हम किसके वारिस हैं, हमारे में किसकी सामर्थ्य और अथॉरिटी है, और सीधे डायरेक्ट परमेश्वर से मांगे, जो हमें बिना उलाहना के देता है, बुद्धि भी देता है, सामर्थ्य भी देता है, फ्री देता है, सबों को देता है। हमें उस शुगर कोटेड और झूठी शिक्षाओं में नहीं पड़ना है। और हम जानते हैं अभिषेक को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है। तो आज हम वही वेसल बन जाए, चुने हुए पात्र बन जाए, भरपूरी के साथ उसके सम्मुख आए और जान ले कि वो छोटा सा रास्ता है जो हमें अनंत जीवन की ओर लेके जाता है। बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं, तो काश आप और मैं उन थोड़े चुने हुए में हो। हमें फॉलोवर अपने नहीं बनाने, हमें फॉलोवर मसीह के बनाने हैं, है ना। तो प्रभु हम सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आखिरी में मैं एक छोटी सी बात के साथ, गवाही के साथ समाप्त करूंगी। वो गवाही इस प्रकार की है कि एक बार 2 बच्चे थे, दोनों दोस्त थे, और उनकी गर्मी की छुट्टी हुई तो उन्होंने बोला कि हम गाजर बोएंगे और पूरे छुट्टियों में हम इसमें पानी डालेंगे, फिर देखेंगे एंड में हमारा कितना अच्छा स्वीट गाजर रसीला इसमें से निकलेगा। तो दोनों ने बोया, सेम बीज था, सेम जमीन थी, सेम हवा धूप पानी सब कुछ सेम था।
लेकिन एक के ऊपर बहुत लहलहाते हुए सुंदर पत्ते, वो बढ़ता हुआ दिख रहा था पौधा, और जो दूसरा था वो ऐसे ही बेकार ठूंठ सा, और वो बढ़ता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो जिसका बढ़ रहा था वो बड़ा खुश था कि मेरा तो बहुत ज्यादा पौधा बढ़ रहा है, देखो कितना बढ़िया चल रहा है। दूसरा कह रहा था कि यार पता नहीं क्या बात है, जब सब कुछ सेम है तो मेरे में क्यों उतनी बढ़त मुझे नजर नहीं आ रही। तो जब पूरा समय हुआ और गाजर उखाड़ी गई, तो रिजल्ट बिल्कुल फर्क था। जिसके पत्ते बड़े बड़े दिख रहे थे, उसके अंदर बहुत रसीली बढ़िया मीठी गाजर थी, लेकिन जिसके ऊपर ऊपर से जो अच्छा दिख रहा था वो अंदर से बिल्कुल खोखला और सड़ा हुआ और बेकार, ना खाने के योग्य था। कहने का मतलब ये है, हर चीज जो ऊपर से दिखाई देती है वो हो सकता है प्रभु की दृष्टि में वैसी ना हो। परमेश्वर का और मनुष्य का देखना फर्क फर्क है। परमेश्वर की आंखें हृदय की ओर लगी रहती है। हो सकता है जो बाहर से आपको दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा, बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर, बहुत पैसा, बहुत शान शौकत, वो अंदर से खोखला हो, खाने योग्य भी नहीं। और जो ऊपर से बहुत बेकार नजर आ रहा है लेकिन वो आत्मिक रीति से बहुत बड़ा हो। तो परमेश्वर आज आपको और मुझे चाहते हैं ना, हम उनकी तरह ना हो। जैसे एक पेड़ था, यीशु मसीह उसमें से फल ढूंढ रहे थे तो था ही नहीं, पत्ते तो लहला रहे हैं लेकिन फल था ही नहीं। तो कलाम में क्या लिखा है, आप उनके फलों से पहचान लेंगे। उनके फलों से पहचानने का मतलब है इन्हीं जीवन की बात से, कि वो दुआ करते हैं तो चमत्कार होते हैं, वो दुआ करते हैं तो चंगाई आती है, वो आते हैं तो दुष्ट आत्माएं थरथराती और कांपती हैं, वो आते हैं तो बंधन सालों के तोड़े जाते हैं, वो आते हैं तो उन बांझ जिनके गर्भ है उनमें संतानों की आशीष आ जाती है, वो आ जाती है। तो जिन घरों में रिश्ते टूट गए हैं फिर से रेस्टोरेशन आ जाता है। प्रभु आज वही सामर्थ, वही अधिकार आपको, हमें, हम सबको देना चाहता है। तो परमेश्वर आज इस वचन के जरिए हम सबको आशीष दे।